सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र से आरएम न्यूज पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। पत्नी से कथित अवैध संबंध के शक में एक टिब्बुल मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए सिर धड़ से अलग कर खेत में दफना दिया गया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मास्टर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के नगर निवासी 42 वर्षीय भूपेश यादव का शव 26 जुलाई को संदना थाना क्षेत्र में के एक खेत में सिर कटी अवस्था में मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी थी। शुरुआती जांच में मामला बेहद रहस्यमय नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर इस हत्याकांड की परतें खोल दी हैं। पुलिस जांच के सामने आया कि भूपेश यादव का उसके ट्यूबवेल पर काम करने वाले राजेश उर्फ राजकुमार की पत्नी से कथित प्रेम संबंध था। इसी बात से नाराज राजकुमार ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। आरोप है कि उसने भूपेश की कथित गर्लफ्रेंड शशि देवी और उसके भाई रिंकू को भी अपने साथ मिला लिया। 25 जुलाई की रात भूपेश को पार्टी के बहाने बुलाया गया। पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर खेत में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद बांके से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए सिर धड़ से अलग कर करीब 200 मीटर दूर खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। हत्या में प्रयुक्त बांका और खून से सने कपड़े भी झाड़ियों में फेंक दिए गए। पुलिस ने शशि देवी और उसके भाई रिंकू को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मृतक का कटा हुआ सिर, हत्या में प्रयुक्त बांका और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजकुमार अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2014 में शशि देवी और भूपेश यादव पर शशि के पति की हत्या का आरोप लग चुका है। उस मामले में शशि जमानत पर बाहर आई थी, जबकि भूपेश करीब 2 वर्ष पहले जेल से रिहा हुआ था। फिर हाल इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। आरएम न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। दिनांक 26/7/2026 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी नेवादा गांव थाना क्षेत्र संदना के अंतर्गत एक खेत में एक धड़ पड़ा हुआ है जिसका सिर कटा हुआ था। इस पे पुलिस जो है स्थानीय टीम मौके पे जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया और धड़ को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही सर्विलांस टीम को और बीटीएस के माध्यम से उसमें छानबीन शुरू हुई। साथ ही स्थानीय मुखबिरों को भी लगाया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक शशि नाम की महिला, जिसके पति का नाम गोविंद कुमार है, जो संदना थाना क्षेत्र की ही ग्राम नई गढ़ी की रहने वाली है, उससे इसका कोई संबंध हो सकता है। और शशि को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम भूपेश है, जो कि खैराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस शशि ने बताया कि इसने और 2 और लोगों ने मिलके, जिनके नाम राजेश उर्फ राजकुमार है जो शशि के गांव के ही है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो शशि का भाई रिंकू है, इन तीनों लोगों ने मिलके इसकी हत्या करके और सिर को पास में ही एक खेत में गाड़ रखा था। और रिंकू को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही से उसका कटा हुआ सिर बरामद किया गया। साथ ही आला कत्ल बांका बरामद किया गया। मृतक के कपड़े जो खून से सने हुए थे, शर्ट और बनियान, वो भी बरामद किया गया। और इसमें पूछताछ में ये निष्कर्ष निकल के आया कि शशि के पति गोविंद की हत्या अवैध संबंधों के कारण ही मृतक, जो वर्तमान में मृतक भूपेश और शशि ने मिलकर की थी। इसमें ये जेल भी गए थे, जमानत पे बाहर थे, और इसी दौरान छूट के जब आया तो राजेश की पत्नी, जो राजेश शशि के गांव का रहने वाला है, की पत्नी से इस मृतक का संबंध हो गया
और इसी अवैध संबंधों में शशि और राजेश उर्फ राजकुमार और रिंकू ने मिलके भूपई की हत्या की है और इसके शव को वहाँ पे छुपाया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? एक मुकदमा है केवल, जो कि शशि और मृतक भूपई के ऊपर 302 का लिखा गया था, जो कि लखनऊ थाना क्षेत्र में था, और ये शशि के पति की हत्या का ही मुकदमा था।